जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज तो वो क्या कहते हैं जी कि पाक फ़ौज को सलाम। ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस रही जी फ़ौजी ग्रुप की। इसके हवाले से 2 ख़बरें हैं जिन्होंने पूरे ग्रुप को जो है वो मुतासिर किया और सबसे बड़ी बात ये है कि एफएफसी का चूँकि एक बहुत बड़ा स्टेक है हमारे केएसई 100 के अंदर, तो उसके के जो हमारी एफएफसी है, उसमें परफ़ॉर्मेंस जो है वो फिर हमें चाहे वो डाउन साइड की परफ़ॉर्मेंस हो या अप साइड की परफ़ॉर्मेंस हो, दोनों सूरतों में वो हमारे इंडेक्स को बहुत ही वो क्या कहते हैं जी, बुरे तरीके से मुतासिर करती है। तो आज भी अच्छे तरीके से उसने मुतासिर किया। इंडेक्स के हवाले से क्या पोज़ीशन है, वो ख़बरें क्या हैं, इसको इंशाअल्लाह आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मज़ीद 1-2 ख़बरें और भी हैं, उन पर भी थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे। 1495 1500 पॉइंट्स जो हैं, वो आज मार्केट ने गेन किए हैं। अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी आज, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस थी, वो आगे चल के इंशाअल्लाह देखते हैं। 1500 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाअल्लाह से आज भी 10 कंपनीज़ जो हैं, वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है, वो मौजूद नहीं है। लेकिन जो वॉल्यूम हमें आज देखने को मिले, वो बड़े ही सिलेक्टिव वॉल्यूम थे, जिसमें ओवरऑल अगर हम बात करें, तो एक तो हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर, उसमें 593 पॉइंट 600 ही कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। 600 पॉइंट्स जो हैं वो हमें डायरेक्टली फर्टिलाइज़र सेक्टर में आते हुए नज़र आए। इसके साथ कमर्शियल बैंक्स में भी अगर आप परफ़ॉर्मेंस देखें, थोड़ा-सा अगर हम इसको देख लें। अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र सेक्टर की तो एफएफसी, फौजी ग्रुप जो है ये हमें लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बैंक्स में भी बात करें, तो बैंक्स में भी जो परफ़ॉर्मेंस है वो अस्करी बैंक जो है वो आज तकरीबन 4% जो है वो ऊपर रहा। और बैंकिंग सेक्टर की पूरे की अगर हम बात करें, तो बाकी इतनी परफ़ॉर्मेंस, इतनी परसेंटेज के साथ अगर हम बात करें, तो कोई भी दूसरा जो बैंक है वो हमें को परफ़ॉर्म जो है वो करता हुआ नज़र नहीं आया। मसलन यूनाइटेड बैंक है, वो देख लें 1% समथिंग है, मीज़ान बैंक 0 पॉइंट समथिंग है, एचबीएल भी 1% से नीचे रहा परफ़ॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीबी भी इसके अलावा अस्करी जो है, वो तकरीबन पौने 4% है। और फैसल बैंक की बात करें तो वो तकरीबन कोई 3% का जो है वो गेन दे रहा है। लेकिन जो हमें स्पेसिफिकली चीज़ नज़र आ रही है वो अस्करी बैंक की है। तो ये एक पूरे ग्रुप की परफ़ॉर्मेंस है जिसका हमें असर जो है वो हमें केएसई पूरे 100 के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें एफएफसी ने लीड किया है। इसी तरह से अगर हम ऑयल एंड गैस में देख लें, तो माड़ी का किरदार जो है वो सामने नज़र आ रहा है। अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो एफसीसीएल पॉज़िटिव है, साथ में लकी हेल और बाकी जो है, वो सब में आपको प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही है। सो ये एक बहुत ही स्पेसिफ़िक मूवमेंट है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारी की सारी जो है वो फौजी ग्रुप की है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि ऑयल एंड गैस में भी वापसी रही, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फिर फार्मा, देन केबल, फिर ज़ाहिर-सी बात है मार्केट का सेंटिमेंट चूँकि पॉज़िटिव था, तो फिर 10-10, 15-15 पॉइंट्स जो है वो हमें पूरी मार्केट के जो दीगर सेक्टर्स हैं, वहाँ से भी शामिल होते हुए नज़र आए। हमारी सिचुएशन क्या रही? हमारी सिचुएशन आज सो-सो रही। पीआईए में हम बहरहाल आज हमने बड़ा अच्छा ट्रेड किया है। अभी पीआईए को लेकर चल रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन जो है वो आगे बनती है। कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करने से पहले हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है जिसमें 2 शेयर्स जो हैं वो हमारे अब मज़ीद जिन्होंने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है, जैसा कि मैं माज़ी में भी आपसे गुज़ारिश करता रहा हूँ। बीआईपीएल में से 100% के करीब प्रॉफ़िट लिया, वो भी आपसे शेयर किया। फैसल बैंक का था, वो भी शेयर किया। जो दीगर सर्विस ग्लोबल फुटवियर था, वो भी आपके साथ शेयर किया गया। अब 2 मज़ीद शेयर हैं, जिसमें हमें अराउंड जो है वो कोई 50% के करीब जो है वो गेन हुआ है। एक जाविदान कॉर्पोरेशन है, इसको 70 से 72 के करीब दरमियान जो है वो हमने बाय करने की कोशिश की, अच्छी परफ़ॉर्मेंस है। इसके साथ पाकरी हमने 12-13 रुपए पर बाय किया। ये इन्वेस्टर ग्रुप के हवाले से बात कर रहा हूँ। और इन्वेस्टर ग्रुप पे भी हमारी कोशिश यही होती है और इसमें बहुत मर्तबा हम बायबैक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लेके खरीद के बैठ जाएँ, नहीं। इन्वेस्टर ग्रुप में ज़ाहिर-सी बात है आपने वेट करना होता है और हम हमारी 90% कोशिश ये होती है कि उन्हीं स्टॉक्स के अंदर काम किया जाए, जो कि डिविडेंड पेइंग है। लेकिन अगर कोई स्टॉक ऐसा अवेलेबल हो, जिस तरह पिछले दिनों हमने आपसे ईपीसीएल का भी गुज़ारिश की थी
कि वो भी हमने नीचे बाय किया था, फिर उसमें भी बहुत अच्छा गेन हुआ। अभी तो बहरहाल उसको लेकर हम चल रहे हैं। तो इन्वेस्टर ग्रुप में हमारी कोशिश ये होती है कि हम 90% उन्हीं जो है स्टॉक्स में काम कर जो डिविडेंड पेइंग है, लेकिन अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और वो स्टॉक जो है वो डिविडेंड पेइंग ना भी हो, देन उसमें भी हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतज़ार करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके में पेशेंस नहीं है, तो फिर आप इन्वेस्टर जो आपकी आपका जो इन्वेस्टर का ग्रुप है, उससे आप कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें मार-धाड़ नहीं ना होती। उसमें आपने लेवल को आइडेंटिफ़ाई करना होता है, देन आपने कीप करना होता है। तो ये थी आपसे गुज़ारिश, आगे चलते हैं जी। खबरें हैं। पहली खबर जो है वो यूएस के हवाले से है। अब देखें, यूएस की अगर माज़ी की पूरी इसकी तारीख़ देखें, तो यूएस का जो है वो जब भी कभी पाकिस्तान के साथ खुशगपियाँ और खुशगवार माहौल आता है, तो उसके पीछे कोई न कोई उनका लालच होता है। ये बात मैं पहले भी कई मर्तबा जो है वो रिपीट कर चुका हूँ, और आज सिर्फ़ इसके ऊपर एक लाइन, और वो ये है कि यूएसए की तमाम तर जो कोशिश है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से चाइना को पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिप्लेस करने की कोशिश की जाए। तो ये जितनी भी खुशगपियाँ हो रही हैं, चाहे वो हमारी तारीफ़ें हों जंगें लड़ने के हवाले से, या कोई भी बात हो, या हमारे फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़ें हों या पीएम की तारीफ़ें हों, इनके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जो है वो उनका मकसद है, और वो चाइना को रिप्लेस करना। तो आज भी यही खबर है, जिसमें हमारे जो जेम्स एंड ज्यूरीज़ के हवाले से है, जो बातें हो रही हैं, लेकिन उसकी तफ़सील में हमें जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मकसद सिर्फ़ ये है कि चाइना को रिप्लेस किया जाए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमैटिकली बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को एंगेज किए हुए है। तो हमें उम्मीद भी यही करनी चाहिए कि फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हाँ, माइन्स एंड मिनरल में इनको कुछ ना कुछ जो है वो मेरा ख़्याल है कि दे दिया जाएगा, ताकि ये किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान को डिस्टर्ब ना करें। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या बनता है। अगली खबर जो है वो आउटपुट के हवाले से है कि पाकिस्तान में जो एसेट्स हैं, उसमें टॉप परफॉर्मेंस जो है वो किन की रही, और लोगों ने किस-किस जो एसेट्स क्लास हैं उसमें इन्वेस्ट किया, और वहाँ से कितना-कितना प्रॉफ़िट कमाया। इसकी भी मोटी-मोटी सी तफ़सील जो है वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। गोल्ड चूँकि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उसमें 3% 70% ही इसको राउंड फ़िगर कर लेते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट तकरीबन 50% का गेन है। इसके साथ अगर हम नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट की बात करें, तो तकरीबन 22%, 20 से 22% का गेन है। उसके साथ रेज़िडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं। दीगर अगर हम देखें, तो उसमें जो एवरेज गेन है वो तकरीबन को 15% का बनता है, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान की एसेट क्लास में हमें आता हुआ नज़र आया। ये तमाम तफ़सील है, ये सिर्फ़ एक आइडिया है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये कर्व जिस तरह से बनी हुई है, ये इसी तरह से ही आगे चलेगी। इसमें तब्दीलियाँ जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ होंगी, और 2026 के अंदर जो है वो हम कुछ तब्दीलियाँ इस पूरी बार्स के अंदर जो परसेंटेज हैं, इसमें हम आती हुई देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो लोकल स्टील के हवाले से है, जिसमें एफबीआर ने जो सेल्स टैक्स की वैल्यूएशन जो है उसमें तब्दीली कर दी है, और बड़े शहरों से अब कीमतों का जो है वो एवरेज लिया जाएगा। लेकिन ये कोई इतनी ऐसी बड़ी खबर नहीं है जो कि स्टील सेक्टर को बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर करेगी। क्यों? इसलिए कि आप ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो इम्पोर्टेड स्टील है, उसके ऊपर ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो कंटिन्यू कर रही है। ये हमने खबर पढ़ी थी तकरीबन कोई आज से 2 से ढाई महीने पहले। लिहाज़ा अगर इम्पोर्ट के हवाले से लोकल इंडस्ट्री जो है उसको अगर कुशन मिला हुआ है, तो मुल्क के अंदर सेल्स टैक्स में जो रुओ-बदल थोड़ा बहुत होगा भी वैल्यूएशन की बुनियाद पर, उसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारी स्टील इंडस्ट्री के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये खबर शामिल करने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मामलात इम्पोर्ट स्टील के ऊपर जो हैं वो चलते रहेंगे, तब तक लोकल इंडस्ट्री जो है उसका सर्वाइवल जो है वो बना रहेगा। अगली खबर जो है जो कि जिन 2 खबरों के हवाले से मैं गुज़ारिश कर रहा था अभी अपनी वीडियो के आगाज़ के अंदर, कि 2 बड़ी खबरें हैं जिन्होंने हमारी जो मार्केट है उसमें फौजी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसमें एक काफ़ी बड़ी मूव जो हमें दिखाई है। एक खबर तो ये है जो कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हम लेकर चल रहे हैं, कि पाकिस्तान जो है वो हलाल मीट की एक्सपोर्ट करने जा रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, जिसमें ताजिकिस्तान और दूसर अज़रबैजान और ये दूसरे ममालिक शामिल हैं।
लेकिन आने वाले दिनों में आप कुछ खबरें ना सिर्फ़ के हमारे इस रीजन के हवाले से सुनेंगे, बल्कि इसके साथ-साथ हमारी जो अरब कंट्रीज़ हैं, उसमें भी आप पाकिस्तान की हलाल मीट की एक्सपोर्ट के हवाले से खबरें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सुनेंगे। तो लिहाज़ा जो हमारा फूड सेक्टर है, उसमें जो मीट एक्सपोर्टर्स हैं, उनमें उनके शेयर्स के अंदर आप थोड़ी-सी तब्दीली देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो खबर साथ में मिलती-जुलती सी है, वो ये है कि यूएई ने भी पहले भी ये कहा था कि जी हम जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब उनका ये कहना है कि उन कंपनी के शेयर्स खरीदे जाएँगे जिन्होंने पीआईए की बिड्स में हिस्सा लिया है। अब पीआईए की बिड्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ये दोनों खबरें इकट्ठी हैं, इसलिए दोनों के ऊपर इकट्ठी बात होगी। एक तो मीट की एक्सपोर्ट का पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा और उसमें आपको पता होना चाहिए कि फौजी फूड्स जो हैं, उनके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये सिलसिला बनता है, तो फौजी फूड जो है, वो उसमें बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो एक तो फ़ायदा वो हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि एफएफसी ने चूँकि जॉइन किया है आरएफ हबीब ग्रुप को और आरएफ हबीब ग्रुप ने जो है, वो बिड विन की थी पीआईए की। सो इनडायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है, वो तो अब एफएफसी भी बन गया। अब अगर किसी बाहर की किसी कंपनी ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर खरीदना है, तो इस वक़्त बड़े शेयर्स में देखा जाए जहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है, तो वो एफएफसी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके अलावा एफएफसी की बात होगी तो फिर पूरे फौजी ग्रुप की बात होगी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ये न्यूज़ आई है, तो देन आपने फिर देखा कि सुबह मार्केट खुलते ही हमारे फौजी ग्रुप का जो शेयर्स हैं, वो सब के सब जो थे वो आगे थे और उसमें एफएफएल जो था उसने लीड किया और अभी तक वो कैप पर है। सो 2 चीज़ें, नंबर 1 जो यूएई है उसका इंटरेस्ट और नंबर 2 मीट की एक्सपोर्ट। अब मीट की एक्सपोर्ट के जो बेनिफिशियरीज़ हैं, वो हमारे फूड सेक्टर के दूसरे शेयर्स भी इंशाल्लाह होंगे। तो उम्मीद है फौजी ग्रुप के हवाले से जो बात है और इसके साथ ही पीआईए और दीगर मामला जो है वो सारे इसमें निबट गए। हाँ, पीआईए के हवाले से एक और बात मैं करता चलूँ, पीआईए के हवाले से जिस दिन इसकी बिडिंग थी मैंने तफ़सील से बात कर दी थी, लेकिन जिस तरह से सेलिंग प्रेशर रहा, अब इंशाल्लाह सेलिंग प्रेशर जो है वो आपको थोड़ा-सा रिड्यूस होता हुआ नज़र आएगा। आज हमने पीआईए में ट्रेड किया है और अभी उसको लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह कल देखेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन बनती है। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से जो हमने अ, वीक क्लोजिंग से पहले जो बात आपके साथ डिस्कस की थी, उसको ज़रा थोड़ा-सा पहले जो है वो रिमाइंडर ले लेते हैं। 2 चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की थी। एक तो ये था कि मार्केट जो है उसने अपना बाउंस बैक लिया है और दूसरी चीज़ जो है वो ये थी कि मार्केट को नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ सकती है, वो ट्रेंड लाइन की है और ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जिस ज़ोन के हवाले से हमने बात की थी वो 173,000 का ज़ोन था और लेकिन परफॉर्मेंस बहरहाल उससे ज़्यादा बेहतर रही और मार्केट ने रेज़िस्ट लिया है अपनी ट्रेंड लाइन से। राइट एट द मोमेंट मार्केट में जो परफॉर्मेंस है, उसको अगर हम देखें तो हमें सेलेक्टिव परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। ना सिर्फ़ कि इंडिविजुअल स्टॉक्स की बुनियाद पर बल्कि सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेक्टर में से भी अगर जो है, जिस तरह से ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी मूवमेंट जो है वो हमें जो है वो पूरे सेक्टर में नज़र आ रही है, लेकिन उसके बरक्स ख़ास तौर पर सीमेंट सेक्टर में देख लें या फूड सेक्टर में देख लें, तो बहुत ही सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन पर अपनी रेज़िस्टेंस ली है, हमें कल मज़ीद इससे ऊपर का टारगेट सेलेक्ट करने से पहले कल की मूव जो है वो देखना बड़ा ज़रूरी होगा। सो राइट एट द मोमेंट हमने जो अपना प्री लास्ट वीक में जो क्लोजिंग के वक़्त जो हमने अपना टास्क लिया था कि मार्केट को 173,000 का जो ज़ोन है, वहाँ पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट ने अपना वो जो पड़ाव है वो मुकम्मल कर लिया है। लिहाज़ा नए टास्क से पहले कल मार्केट की क्लोजिंग का देखना ज़रूरी होगा। क्योंकि मार्केट जो है वो अगर यहाँ से रेज़िस्ट करती है, तो देन फिर हमें मार्केट में से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकलते हुए नज़र आ सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और इसी मोमेंटम के साथ अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट में आपको एक तेज़ मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन वो हम इंशाल्लाह लेवल जो है वो कल देखेंगे क्योंकि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। जिस तरह से मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, अगर मार्केट इसकी बजाय इस तरह की कैंडल बनाती और मार्केट के टॉप के ऊपर जो है, ये अगर थोड़ा-सा हम इसको बड़ा कर लें, फिर इजाज़त लेते हैं आपसे। अगर ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन जो है, वो हमें यहाँ पर ना मिलता और मार्केट की क्लोजिंग जो है,
वो अपनी इस पूरी कैंडल के साथ होती और इस ब्रेकआउट को मुकम्मल करती, तो फिर ज़रूर हम जो है वो अगला टारगेट आइडेंटिफ़ाई करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए और कल की मार्केट की क्लोज़िंग का वेट करना चाहिए एक नए टारगेट के लिए। और आखिर में आपसे गुज़ारिश ये है, जो कि मैं लास्ट पूरे वीक से आपसे गुज़ारिश करता रहा हूँ, उसी बात को दोहराऊँगा कि इंडेक्स क्या कर रहा है, अभी फ़िलहाल आप उसको थोड़ा-सा देखना छोड़ें। इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर काम करने की कोशिश करें, सपोर्ट पर बाय करें, रेजिस्टेंस पर सेल करने की कोशिश करें। खुश रहें, आबाद रहें, स्टॉक मार्केट है, यहाँ हर रोज़ मेला लगता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।